अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है 125cc बाइक्स के ऊपर। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 150cc बाइक्स जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं 2022 के अंदर वो कितने हैं। मैंने आपको टॉप कैटेगरी नहीं बताई थी, ना ही लोएस्ट कैटेगरी बताई थी। मैंने सिर्फ आपको टोटल बाइक्स गिनवाए थे कि कितने बाइक्स हैं। उसमें एक बाइक मैंने काउंट नहीं किया था, यूनिक क्रेजर 150। उसकी वजह ये थी कि वो बाइक बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो इसी वजह से उसको फिर मैंने काउंट ही नहीं किया, क्योंकि वो पाकिस्तान में एक तो शायद मिले भी ना, और अगर कहीं से मिलेगा भी तो अच्छी हालत में नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने उसको काउंट नहीं किया। आज हम बात करेंगे 125cc बाइक्स के ऊपर, और आज हम देखेंगे कि कौन कौन से 125cc बाइक्स आपको पाकिस्तान के अंदर मिल जाते हैं। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे होंडा के साथ। तो होंडा में जो सबसे पहला और सबसे पुराना आपको 125cc बाइक मिलता है वो है होंडा CG125। होंडा CG125 के बारे में कौन नहीं जानता। होंडा CG125 की बुराइयां भी आलमोस्ट सभी को पता है, अच्छाइयाँ भी आलमोस्ट सभी को पता है। जो सबसे अच्छी चीज़ है होंडा CG125 के अंदर वो तो एक इसका साउंड है, दूसरा इसकी स्पीड है। 125cc कैटेगरी के अंदर आपको जितने भी बाइक्स मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा पावर आपको होंडा 125 के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम साउंड की बात करें तो 125cc बाइक्स के अंदर जितने भी आपको बाइक्स मिल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा साउंड भी आपको होंडा CG125 का ही मिलेगा। अब अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लें तो होंडा CG125 की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है, इसकी प्राइस लास्ट टाइम चेंज हुई थी, तो चेंज होने के बाद जो अब इस बाइक की प्राइस अब आपको मिल रही है वो है 1,52,500 रुपये, 1,52,500 रुपीज़। सो गाइस, इसके बाद जो हमारे पास बाइक आता है वो है होंडा CG125 का स्पेशल एडिशन। ये बाइक रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया था। इस बाइक की वैसे ख़ास ज़रूरत थी नहीं, लेकिन क्योंकि YBR उस वक्त आ गया था उस टाइम पर, और डिफरेंट बाइक्स आ गए थे जिनमें सेल्फ स्टार्ट का एडिशन हो गया था, तो होंडा ने भी कोशिश की कि हम अपने बाइक का डिज़ाइन वही रखें, सेम फीचर्स रखें, और उसके अंदर सेल्फ स्टार्ट का एडिशन कर दें और उसके अलावा एक गियर का एडिशन कर दें। तो वो करके उन्होंने होंडा CG125 का स्पेशल एडिशन लॉन्च किया था, जिसमें आपको एक गियर का एडिशन मिलता है। मतलब होंडा CG125 के अंदर 4 गियर्स हैं और CG125 स्पेशल एडिशन के अंदर 5 गियर्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा CG125 SE के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है। इसके बाद अगर आप ग्राफिक्स देखें तो दोनों बाइक्स के जो ग्राफिक्स हैं वो भी चेंज हैं। मेरे ख्याल में जो आपको होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के ग्राफिक्स मिल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसके बाद अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लें तो होंडा CG125 स्पेशल एडिशन की जो प्राइस आपको मिल रही है वो है 1,82,000 रुपये, 1,82,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। उसके अलावा अब हम आते हैं होंडा CG125 SE के बाद होंडा CB125F की तरफ। होंडा CB125F भी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया था। बेसिकली इससे पहले होंडा CG125 ड्रीम और होंडा CG125 डीलक्स चल रहा था। तो होंडा CG125 ड्रीम और जो डीलक्स है उसको ख़त्म करके फिर होंडा CG125 SE और होंडा CB125F को लॉन्च किया गया था। होंडा CB125F के अंदर आपको बिल्कुल डिफरेंट लुक मिल जाती है। उसके अलावा स्टीयरिंग पोस्चर उस बाइक का डिफरेंट है। उस बाइक के अंदर आपको डिस्क ब्रेक इंस्टॉल मिलेगी। उस बाइक के अंदर आपको एक अच्छी लुक मिल जाएगी। जिसको लुक का मसला था उसको लुक का भी मसला नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने लुक बिल्कुल चेंज कर दी थी। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो कंफर्ट है वो थोड़ा सा बेहतर कर दिया गया था, क्योंकि जो शॉक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं होंडा CB125F के अंदर। अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन बिल्कुल होंडा CG125 स्पेशल एडिशन वाला ही है। उसके अंदर भी 5 गियर्स हैं, सेल्फ स्टार्ट भी है उसके अंदर, और उसके अलावा जो आपको कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा सा बेहतर इस वजह से मिलता है क्योंकि उसके शॉक्स अच्छे हैं। उसकी सीट जो है CB125F की वो ज़्यादा बेहतर है बाकी 125 से, इसी वजह से आपको कंफर्ट में थोड़ा सा एडिशन मिल जाता है। बाकी अगर भगाने की बात करें तो क्योंकि ओवरहेड वाल्व इंजन है तो भागता तो होगा, लेकिन मैं ये एग्जैक्ट नहीं कह सकता। 105 से 110 तक जाता होगा, 110 से ऊपर मैं गारंटी नहीं दे सकता कि जाता है या नहीं जाता। बहरहाल इसके बाद अगर मैं इसकी प्राइस की बात करें तो होंडा CB125F की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,18,500 रुपये, 2,18,500 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। और 125cc कैटेगरी के अंदर सेकंड हाईएस्ट प्राइस है इस बाइक की। सो गाइस, ये तो थे 125cc होंडा कंपनी के। अब हम आते हैं यामाहा की तरफ। तो जो यामाहा आपको सबसे पहला बाइक ऑफर कर रहा है वो है यामाहा YB125Z। यामाहा YB125Z यामाहा YBR और YBR G के बाद लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने का बेसिक मकसद था कि
जो लोग यामाहा YBR को ले रहे थे वो मोस्टली लोग थे फैमिली यूज़र्स। और YBR और YBR-G की लुक से आप वाकिफ़ हैं, उसके सीटिंग पोस्चर भी से भी आप सब वाकिफ़ हैं। उस पर आप 3 से ज़्यादा बंदे नहीं बिठा सकते। अगर आप 3 भी बिठाते हैं तो 3 बंदे काफ़ी अनकंफर्टेबल बैठते हैं। अगर आप 2 बंदे भी बिठाएं, अगर दूसरी फ़ीमेल हो तो फ़ीमेल बिल्कुल सही तरह नहीं बैठ सकती, वो भी अनकंफर्टेबल बैठती हैं। अगर दोनों मेल हों तो वो उनके लिए बिल्कुल ठीक है बाइक। तो वही देखते देखते इन्होंने फिर यामाहा YB125Z को लॉन्च किया था, जिसके अंदर उन्होंने सीट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया था, लुक जो है उसको चेंज किया था, लुक को थोड़ा सा सादा कर दिया था और उसी हिसाब से जो सीट है उसको स्ट्रेट कर दिया था, जिसकी वजह से जो फैमिली यूज़र्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा जो पावर के कुछ इश्यूज़ कुछ लोग कह रहे थे YBR के अंदर, YBR-G के अंदर, जब ये 2015-16 में लॉन्च हुए थे, 15 में लॉन्च हुए थे जब, तो उसके बाद 16 तक ये बाइक्स आए थे। 16 के बाद फिर इनको चेंज किया गया था थोड़ा सा। तो उस वक्त फिर इन्होंने पावर में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था जब यामाहा YB125Z को लॉन्च किया गया था। पावर में इंक्रीज़ किया तो लोगों की शिकायत काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी और ख़ास तौर पे जो फैमिली यूज़र्स थे उनके लिए एक बेहतर बाइक निकल आया था। मतलब होंडा CG125 का कंपेटिटर आ गया था एक तरह से। तो यामाहा YB125Z अगर हम कंफर्ट के लिहाज से बात करें तो कंफर्ट के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त बाइक है। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सीट है, ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है विद बैलेंसर शाफ्ट, और उसके साथ साथ इसके जो शॉक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। तो कंफर्ट में आपको कोई भी मसला नहीं होता इसके अंदर। अगर हम इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस की बात कर लें तो यामाहा YB125Z की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,90,000 रुपये, 1,90,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। इसके बाद जो हमारे पास मॉडल आता है वो है यामाहा का ही यामाहा YB125Z DX। यामाहा YB125Z DX यामाहा YB125Z के बाद लॉन्च किया गया था। इसकी भी ज़रूरत ऐसे पड़ी थी कि जब लोग यामाहा YB125Z के आदी हो गए थे तो उनको सिर्फ एक चीज़ की कमी लगती थी, वो थी डिस्क ब्रेक की और अलार्म्स की। क्योंकि जो सिंपल YBZ था उसके अंदर आपको ना डिस्क ब्रेक मिल रही थी, ना ही उसके अंदर अलार्म्स मिल रहे थे। और उसके अलावा स्टार्टिंग में जब यामाहा YB125Z को लॉन्च किया गया था उस वक्त उसके जो गियर्स थे वो थे रिवर्स शिफ्ट। पहला गियर आपको आगे लगाना पड़ता था, बाकी गियर्स पीछे लगाने पड़ते थे, उसके अंदर रिवर्स शिफ्टिंग थी। तो इसी सब को इन्होंने चेंज किया था। पहले यामाहा YB125Z के अंदर इन्होंने सिर्फ गियर शिफ्टिंग को चेंज किया, गियर्स को ज़्यादा स्मूथ किया और उसके बाद उन्होंने गियर शिफ्टिंग को फॉरवर्ड कर दिया। तमाम गियर्स फिर आगे की तरफ लगते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस पैदा हो गई थी, काफ़ी आसानियाँ हो गई थी जो फैमिली यूज़र्स थे उनके लिए। और उसी हिसाब से ये 2020 मॉडल जो है 2019 या 20 मॉडल के अंदर ये चेंजिंग की गई थी उस वक्त। फिर उसके बाद इन्होंने यामाहा YB125Z DX को लॉन्च किया था। DX को लॉन्च करने की वजह थी कि डिस्क ब्रेक का एडिशन करें और साथ में जो अलार्म्स है उसका एडिशन करें। इन्होंने यामाहा YB125Z को डिसकंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उसकी इनकी जो सेल्स थी वो काफ़ी अच्छी जा रही थी, और इन्होंने ऑप्शन दे दिया बेसिकली, जिसको डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए, जिसको सिंपल अलार्म्स चाहिए, सिंपल स्पोक रिम्स चाहिए और डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए तो वो सिंपल YBZ की तरफ जा सकता है। और जिसको यामाहा YB125Z DX के अंदर, जैसा कि इसके अंदर डिस्क ब्रेक है और इसके अंदर अलार्म्स हैं, तो उसकी नीड है तो वो यामाहा YB125Z DX ले सकता है। तो यामाहा ने जो ऑप्शंस हैं वो बरकरार रखी, आप अलार्म्स वाला ले लें या फिर आप सिंपल ले लें। प्राइस का उन्होंने डिफरेंस कर दिया, प्राइस का भी ऑलमोस्ट 12-15 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। मैं आपको प्राइस भी इस बाइक की बताता हूँ अभी। अगर इस बाइक के फीचर्स की बात करें तो यामाहा YB125Z DX के अंदर जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं उसमें कुछ खास एडिशन नहीं है। फीचर्स वाइज जिस तरह सिंपल यामाहा YB125Z है वैसा ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ यामाहा YB125Z DX के अंदर डिस्क ब्रेक और अलार्म्स का एडिशन मिल रहा है। उसके अलावा अब हम अगर प्राइस की बात कर लें तो यामाहा YB125Z DX की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,05,500 रुपये। यामाहा YB125Z सिंपल की प्राइस है 1,90,000 और यामाहा YB125Z DX की प्राइस है 2,05,500 रुपये। मतलब 15,000 रुपये का डिफरेंस है, 15,500 रुपये का इसके अंदर डिफरेंस दिया गया है। तो जिसने YBZ लेना है सिंपल, वो सिंपल YBZ ले सकता है, जिसने अलार्म्स और डिस्क ब्रेक वाला लेना है वो डिस्क ब्रेक वाला ले ले, स्पेशल एडिशन। सो गाइस, इसके बाद जो हमारे पास बाइक आता है वो है यामाहा YBR125। तो यामाहा YBR125 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। यामाहा YBR को उस वक्त लोगों ने बहुत पसंद किया था, ख़ास तौर पे इसका जो लुक थी, जो यामाहा ने इसकी लुक लॉन्च की थी पाकिस्तान के अंदर, इस तरह की लुक वाला बाइक पाकिस्तान के अंदर अभी तक लॉन्च नहीं किया गया था 2015 में।
तो उस वक्त लुक को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और उसके बाद इनकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी जनरेट हुई थी उस टाइम पे। लेकिन कुछ लोगों को इश्यूज़ थे कि ये हर चीज़ इसकी प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा यामाहा को नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने इसको कवर अप किया था। ख़ास तौर पे जो मसला आ रहा था 2015 मॉडल के अंदर वो था स्पीड का। ना ही उस जो 2015 मॉडल है उसके अंदर कुछ स्पीड थी, ना ही उसकी कोई ख़ास पिकअप थी। तो 2017 मॉडल में, जो 2017 मॉडल इन्होंने लॉन्च किया था, उस वक्त इन्होंने स्पीड को और पावर को इंक्रीज़ किया था, जिसकी वजह से वो शिकायत भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन प्लास्टिक वाली शिकायत अभी तक है, हर किसी की हैं ऑलमोस्ट। तो यामाहा YBR 125 अगर आप 2015 मॉडल और 2017 मॉडल को कंपेयर करें तो 2017-18 मॉडल और 2015-16 जो 15-16 मॉडल है, 2015-16 मॉडल की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत 2017 और 18 मॉडल के। क्योंकि बाद में 2017 और 18 में इसके जो पार्ट्स हैं यामाहा YBR के, वो पाकिस्तान में ही बनने लग गए थे, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो फिर थोड़ी सी डाउन हो गई। क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी कम हो गई। वरना जो 2015 और 16 मॉडल जो थे वो बाहर से आते थे, सिर्फ असेंबल पाकिस्तान के अंदर होते थे। तो इसी वजह से उसके जो पार्ट्स थे वो क्योंकि बाहर से बन के आते थे, इसी वजह से उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर थी उसके पार्ट्स की, और कॉस्ट भी उसकी फिर ज़्यादा थी। बहरहाल ये बातें तो हो गई, अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यामाहा YBR की जो भी आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,11,000 रुपये, 2,11,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। और यामाहा YBR के अंदर आपको सिर्फ लुक का एडिशन मिल रहा है, बाकी इंजन सेम है। उसके अलावा आपको अलार्म्स भी सेम मिल रहे हैं जैसे YB150 DX के अंदर है। इसके बाद हम आते हैं यामाहा YBR 125G के अंदर। तो यामाहा YBR 125G भी 2015 में ही लॉन्च किया गया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 15 मॉडल और 18 मॉडल को कंपेयर करें तो बहुत फ़र्क मिलेगा आपको क्वालिटी के अंदर। तो वही फ़र्क अभी भी आपको मिलेगा 2015-16 और अगर आप उसको कंपेयर करें 2017-18 मॉडल से, तो आपको क्वालिटी का फ़र्क मिल जाएगा। उसके अलावा वही पार्ट्स की कॉस्ट आपको कम मिलेगी क्योंकि पार्ट्स पाकिस्तान के अंदर बनने लग गए थे। अब अगर हम कंपेयर करें यामाहा YBR और YBR-G को, तो YBR-G के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लुक का चेंज मिल रहा है, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं है। फ्रंट मड गार्ड आपको थोड़ा सा उठा हुआ मिलेगा, उसके साथ साथ इसकी जो लुक है वो चेंज है। फ्रंट पे आपको गोल हेडलाइट मिल जाएगी, जबकि स्पोर्टियर लुक वाली हेडलाइट आपको यामाहा YBR सिंपल के अंदर मिल जाएगी, यामाहा YBR EST के अंदर। और यामाहा YBR 125G जो है उसके अंदर आपको गोल हेडलाइट मिल जाएगी, और उसके अलावा कुछ खास चेंजिंग नहीं है। अब अगर हम प्राइस की तरफ आ जाएँ तो यामाहा YBR 125G की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,20,500 रुपये, 2,20,500 रुपीज़ इस बाइक की आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है। सो गाइस, इसके बाद हम अगर बात करें तो इसके बाद आपको फिर रेप्लिका बाइक्स मिल जाते हैं। रेप्लिका से मेरा मुराद ये है कि होंडा CG125 को बाकी फिर कंपनीज़ ने कॉपी कर लिया, जो लोकल कंपनीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड हैं, रोड प्रिंस हैं। तो यूनाइटेड का आपको 125 मिल जाता है इसके बाद, और उसके अलावा आपको रोड प्रिंस का 125 मिल जाता है, जिसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है और ना ही मैं इनको कुछ खास वैल्यू देता हूँ। बस आपको लुक जो है वो सेम मिल जाएगी। अगर आप यूनाइटेड US 125 और रोड प्रिंस का जो 125 है उसको अगर आप कंपेयर करें होंडा के 125 के साथ, तो लुक वाइज तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल जाएगा मीटर के अंदर, मीटर का कलर ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं रोड प्रिंस और यूनाइटेड वाले, और उसके अलावा ग्राफिक्स जो है उसको चेंज कर देते हैं। बाकी आपको जो फीचर्स हैं वो ओवरऑल सेम टू सेम मिल रहे हैं। हाँ, अगर आप इंजन को कंपेयर करेंगे तो होंडा 125 का इंजन बहुत बेहतर है इनके इंजन से। रोड प्रिंस 125 और यूनाइटेड US 125 के इंजन से होंडा का इंजन बहुत बेहतर है। तो इनको बेसिकली मैं ऐड करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये बाइक भी 125cc कैटेगरी के अंदर अवेलेबल हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। और अगर आप ये लेने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको नहीं लेना चाहिए। ये बाइक अभी तक तो आपको शुरू में तो मज़ा देंगे, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे काफ़ी ज़्यादा। कोई भी इशू हो सकता है क्योंकि ये इंजन जो है ये रिलायबल तो है नहीं इनका, ना रोड प्रिंस का या ना ही यूनाइटेड का, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी इसके साथ। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप रोड प्रिंस या फिर यूनाइटेड, होंडा के अलावा 125 किसी का भी आप ना लें, होंडा और यामाहा के अलावा। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैंने कोई बाइक मिस कर दी है तो आप मुझे लाजमी बताएं कि मैंने कौन सा बाइक मिस किया है। हाँ, और एक और बाइक भी है यूनाइटेड का US 125 ट्रेल, जो इन्होंने लॉन्च किया था ट्रेल में, वो बाइक भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो मैंने इसी वजह से उसको ऐड नहीं किया।
बाकी इसके अलावा और कोई अभी 125cc के अंदर बाइक नहीं आया। जैसे ही कोई आएगा इंशाल्लाह आपको अपडेट फ़ौरन मिल जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।